नमस्ते। जय श्री राम। आप सभी को मालूम है कि अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है मैथ्स एंड रीजनिंग की, है ना? तो यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स करते हैं, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है एसएससी द्वारा, या बैंकिंग से, या रेलवे से, या डीएसएसएसबी, या बिहार एसएससी, या पुलिस और एसआई, इसमें बिहार पुलिस या एसआई, यूपी पुलिस या एसआई, या दिल्ली पुलिस या एसआई, इसके लिए भी, यहाँ तक कि नेट एंड जेआरएफ में भी जो मैथ एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाता है और रीट, ठीक है ना, इन सभी के लिए आपको यहाँ पे मैथ रीजनिंग की फ्री ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है। तो आप अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों को भी इस बात को शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। आपको करना सिर्फ ये है कि यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है और दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। इनमें से जो भी कोर्स के लिए आप मैथ्स एंड रीजनिंग चाहते हैं वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है और इसी नाम से जो चैनल है अपना, इसी नाम से एप्लीकेशन भी है, तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आगे की जो भी प्रक्रिया है वो आपको बता दी जाएगी फ़ोन पे आप जब कॉल करेंगे तो। और इस प्रकार से 1 साल के लिए मैथ एंड रीजनिंग की कोई भी, जिसमें से भी जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो आपको फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठाएं और अपने और साथियों को भी बताएं। ओके, आइए आज जो हम लोग प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड है और ये काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड है। ये जो आपका प्रश्न हम लोग आज लिए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर से, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। इससे अक्सर प्रश्न आपको लगभग सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, कंसेप्ट क्या है कि क्या ज्ञात करना है आकृति में त्रिभुज की संख्या, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट है उसको आप एक बार देख लीजिए। ये कंसेप्ट है कि यदि यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, टॉप्स कितने हैं, 3, 1 2 3। यदि किसी भी टॉप से हम इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, टॉप या वर्टेक्स। ओके, यदि एक लाइन खींची जाए तो जिस भुजा पर जाके मिलेगी इसको, भुजा को हम लोग बेस कहेंगे, आधार, है ना। हमें यह देखना है कि शीर्ष से कौन सी भुजा पर लाइन खींची गई है और जिस भी भुजा पर खींची गई है जहां पे जाके वह मिल रही है उस भुजा को हम आधार कहेंगे। और अब आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग। क्या नंबरिंग होगी जी, देखिए ये 1, ये अगली संख्या 2, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एक और लाइन इसी तरह से उसी शीर्ष से खींची गई होती तो अब नंबरिंग क्या हो जाती, यहाँ पे 3 होता, ठीक है ना। ये और यदि खींची गई होती लाइन इससे तो नंबरिंग क्या हो जाता जी, चेंज हो जाता, देख रहे हैं, तब ये 1 हो जाता, ठीक है। ये क्या हो जाता 2, ये क्या हो जाता 3, और ये क्या हो जाता आपका 4, एंड देन ये आपका हो जाता 4। समझ गए। तो यहां पे कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो यहां पे 2 तरीका है कुल त्रिभुजों की संख्या। कुल त्रिभुज की संख्या, एक तो ये तरीका है कि जो भी हमने नंबरिंग की है उन सभी का योगफल, अर्थात 1 + 2 + 3 + 4, और ये वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी, इक्वल टू कितनी हो गई 10। अर्थात इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। और एक दूसरा तरीका है, ठीक है ना, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड मेथड, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बराबर नंबरिंग के क्रम में जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या उसे लिखना है। ये अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या। अब ये देखिए, तो जब हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 तो यह प्राकृतिक संख्याएं हो गई।
और प्राकृतिक संख्याओं के इन्हीं का तो योग कर रहे हैं। तो इसके योग करने का तरीका क्या जानते हैं हम, कि जो अंतिम संख्या इंटू उसमें एक ऐड कर दें तो 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी क्या प्राप्त हो जाएगा 10, जो हम लोग पढ़ते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस नियम से भी हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। आइए दिए गए प्रश्न में हम लोग ज्ञात करते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए देखिए, तो इस सिर से, ठीक है, एक लाइन खींची गई है, ये एक लाइन, ये और एक लाइन, ये कितनी लाइन खींची गई है 3। तो अब देखना है कि ये हमारी भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। तो इसकी नंबरिंग पहले हम कर लेते हैं। तो नंबरिंग करेंगे, इस आधार पर हम नंबरिंग कर रहे हैं इस वाले पे, ठीक है। तो इस आधार पर नंबरिंग पहले हम कर ले रहे हैं कि इस सिर से कितनी रेखाएं खींची गई हैं। तो नंबरिंग क्या हो गया, 1 2 3 4। इसका मतलब इस आधार पर कितने त्रिभुज बन गए, तो इन सभी का योग 10 हो गए। अब देखते हैं, फिर एक लाइन ये खींची गई है, तो इस लाइन पर भी यहां से देखिए ये शीर्ष आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, तो इसकी भी नंबरिंग हम करेंगे। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। देखते जाइए ध्यान से, एक लाइन ये और खींच दी गई, तो ये लाइन भी इस शीर्ष से खींची गई रेखा से मिल रही है, इसलिए ये भी क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है ना। तो इस आधार पर कितने त्रिभुज बन गए, 1 और 2 3 हो गए। कितने हो गए जी, 3 हो गए। उसी प्रकार से इधर देखिए, यहां पे ये भी आधार है, ये सिर से इस पर ये लाइन मिली गई है, तो इसकी भी नंबरिंग हम करेंगे। नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो इस आधार पे कितने त्रिभुज बन गए, यहां भी 3। अगेन देखिए, एक रेखा यहां से भी खींची गई है। यदि यह रेखा नहीं खींची गई है तो इतने ही त्रिभुज हो जाते, लेकिन ये खींची गई है तो एक त्रिभुज ये भी नया बन गया ना। देखिए तो ये, ठीक है, इस आधार पर, तो इसे भी आधार लेंगे क्योंकि यह जो रेखा खींची गई है उससे यह जुड़ी हुई है और इस रेखा से भी। तो यहाँ पे इसकी भी नंबरिंग हम लोग करेंगे। आधार ये हुआ और इसकी भी नंबरिंग करेंगे, एक ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए, एक। अब तो कोई नहीं है, तो जो भी ग्रीन से हम लोग दिखा रहे हैं वो आधार बन गया। इस आधार पर शीर्ष से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 1 2 3। तो नंबरिंग कर दिए 4 तक, ऐड कर दिए 10 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये रेखा है, ये भी इसके लिए क्या हुआ, आधार, क्योंकि इससे भी ये रेखाएं खींची गई हैं। देखिए तो एक ये त्रिभुज है, इसमें एक रेखा शीर्ष से ये आई हुई है, तो इसकी भी नंबरिंग कर लिए, ऐड कर लिए। फिर ये आधार है, इससे एक रेखा ये खींची गई है, समझिए ये त्रिभुज है और इससे शीर्ष से ये रेखा खींची गई है, तो इसके लिए ये आधार हो गया। तो यहाँ भी नंबरिंग कर ले। अगेन देखिए, यहाँ पे ये लाइन है और एक ये त्रिभुज भी बन रहा है इस लाइन की वजह से, तो इससे भी एक हम लोग काउंट किए। तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या सभी को क्या करें, ऐड कर दें। कितना कितना है जी, 3 और 3 6 और 1 7 और 10 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको अक्सर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब कोई भी प्रश्न यदि इस तरह से आपसे पूछा जाता है आप कर सकते हैं। जैसे आइए एक दो प्रश्न आपको और इस तरह से मैं शो कर देता हूं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इस शीर्ष से इतनी रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है ना, और आपके जो है इस तरह से दिया गया। अब कहा जाए कि बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह देखना है कौन से टॉप से खींचा गया है रेखाएं। तो इस शीर्ष से रेखाएं खींची गई हैं। अब देखिए तो जरा ध्यान से, वह रेखा कहाँ कहाँ मिल रही है, तो पहले इस लाइन पर मिल रही है, एक आधार ये हो गया, समझ गए बात, एक आधार क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा आधार क्या हुआ, ये हुआ, इस रेखा पर भी शीर्ष से ये लाइन मिल रही है। तीसरा आधार ये हो गया, चौथा आधार ये हो गया, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे फिगर्स को। पहले इस आधार पर कर लेते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पे जितने बनेंगे लिख लेंगे। फिर इस आधार पर करते हैं 1 और 2, फिर इस आधार पर करते हैं 1 2 3, फिर इस आधार पर करते हैं 1 और 2,
और अब इसे क्या करें हम लोग, नोट कर लेते हैं। चलिए, तो इस आधार पर टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 10। इस आधार पर कितने हो गए, 3। इस आधार पर कितने हुए जी, 6। और इस आधार पर कितने हो गए, 3। तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इनका योगफल। ये कुल त्रिभुज की संख्या बराबर 10 + 3 + 6 + और कितने हो गए, 20। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपको अक्सर पूछे। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।